कॉल साइड रेशो वर्सेस पुट साइड रेशो। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, बड़े ही ध्यान से सुनिए। व्हाट आर रेशो स्प्रेड। कुछ हमारे नए व्यूअर्स होंगे, सो मैं इनको एक बार बता देता हूं कि हम रेशो स्प्रेड किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 11,300, सो वी कैन मेक रेशोज एज 11,300 कॉल 1 बाय 11,400 कॉल 2 सेल और 3 सेल और 4 सेल। हम रेशो में करते क्या हैं, जो हमारा पास का ऑप्शन होगा उसको हम बाय करते हैं एंड फर्दर रोटिंग ऑप्शन हम एक से ज़्यादा सेल कर देते हैं। एक से ज़्यादा आप कितने भी सेल कर सकते हो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। उसमें भी स्किल रिक्वायर्ड होती है कि हमें कितने करने चाहिए। हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, हमारा पॉइंट ये है कि हमें कॉल साइड रेशो करना चाहिए जब पुट साइड रेशो करना चाहिए, तो हम उसके ऊपर चलते हैं। कॉल साइड रेशो एंड पुट साइड रेशो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। कॉल साइड रेशो किसको बोलते हैं, पुट साइड रेशो किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, निफ्टी इज एट 11,200, निफ्टी कॉल रेशो 11,300 कॉल 1 बाय 11,500 कॉल 2 सेल। अगर आपको पुट साइड रेशो बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, 11,200 पुट 1 बाय 11,000 पुट 2 सेल। तो मैंने क्या किया, जो मेरा पास का ऑप्शन था उसका एक बाय किया एंड जो मेरा फर्दर वोटिंग ऑप्शन है उसके मैंने एक से ज़्यादा सेल कर दिए। एक से ज़्यादा आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। तो इस तरह क्या होता है, हम कॉल में रेशो बनाते हैं, पुट में रेशो बनाते हैं, जिसमें हम पास का ऑप्शन बाय करते हैं एंड फर्दर वोटिंग ऑप्शन एक से ज़्यादा सेल कर देते हैं। आपकी स्किल होती है हमें कितने ऑप्टिमम ऑप्शन सेल करने हैं। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि हमें कौन सा रेशो करना चाहिए। फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर, व्हेन मार्केट गोज अप विक्स रिड्यूसेस एंड प्रीमियम गोज डाउन। जब मार्केट ऊपर जाती है ऑन एन एवरेज 90% केसेस में आपकी विक्स कम हो जाती है एंड प्रीमियम नीचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है आपकी जो मार्केट में पैनिक है वो कम हो जाता है। अगर मार्केट में पैनिक कम हो जाएगा, मार्केट की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। ऐसे क्या होता है, आपकी विक्स कम हो जाती है। अगर आपकी विक्स कम हो जाती है आपके प्रीमियम कम हो जाते हैं। अगर आपको चेक करना है आपके प्रीमियम कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप उसका एटीएम स्टेटस चेक कर लेना। अगर आपको निफ्टी का चेक करना है तो आप निफ्टी का एटीएम स्टेटस चेक करना। अगर वो कम हो जाता है इट मीन्स प्रीमियम कम हो चुके हैं। सो फेवरेट स्ट्रेटजीज आर नेगेटिव वेगा। जब आपकी विक्स गिरेगी आपकी सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी कौन सी होगी, जिस स्ट्रेटजी में नेगेटिव वेगा होगा। नेगेटिव वेगा का मीनिंग क्या है, अगर विक्स बढ़ जाएगी तो आपको लॉस होता है, अगर विक्स कम हो जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो ऊपर केस में क्या हो रहा था, विक्स कम हो रही थी, इट मीन्स हमारी स्ट्रेटजी का अगर नेगेटिव वेगा होगा तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको ग्रीक के बारे में नहीं पता तो मैंने अर्लियर वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है कि नेगेटिव वेगा किसको बोलते हैं, पॉजिटिव थीटा किसको बोलते हैं। थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव एज वी आर नेट ऑप्शन सेलर। जो भी हम स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, मेनली मैं बटरफ्लाई या रेशो शेयर करता हूँ, दोनों स्ट्रेटजी में आप क्या हो, नेट ऑप्शन सेलर हो। अगर आप नेट ऑप्शन सेलर हो, आपका ग्रीक क्या होगा, एज अ ऑप्शन सेलर वाला होगा। आपका ऑप्शन सेलर का ग्रीक क्या होता है, पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा होता है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है रेशो या बटरफ्लाई, उसमें क्या होगा, हमारा पॉजिटिव थीटा होगा, नेगेटिव वेगा होगा। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर विक्स कम हो जाएगी तो फेवरेट स्ट्रेटजी कौन सी है, नेगेटिव वेगा है। हम आगे चलते हैं फिर डिस्कस करेंगे कॉल साइड वर्सेस पुट साइड रेशो। व्हेन मार्केट गोज डाउन विक्स इंक्रीजेस एंड प्रीमियम गोज अप। जब मार्केट नीचे चली जाती है तब क्या होता है, मार्केट में पैनिक आ जाता है। मार्केट में पैनिक आने से क्या होता है, मार्केट की विक्स बढ़ जाती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग आ जाती है फॉर ऑप्शन हैजिंग, फॉर पोर्टफोलियो हैजिंग एंड प्रीमियम गोज अप। जब बहुत सारे लोग आएंगे बाय करने के लिए, ऑटोमेटिकली क्या होएगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी। इस वजह से भी पुट में प्रीमियम बढ़ जाते हैं। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जब मार्केट नीचे जाती है तब क्या होता है,
वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट की रेंज बढ़ जाती है, मार्केट की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, आपकी विक्स बढ़ जाती है, अकॉर्डिंगली आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अगर आपको चेक करना है विक्स की वजह से कितना प्रीमियम बढ़ा है तो आप एटीएम स्टैंडर्ड को चेक कर लेना, जितना वो बड़ा होगा वो क्यों बढ़ा है, ड्यू टू विक्स इंक्रीज बढ़ा है। सो फेवरेट स्ट्रेटजी फॉर डाउन मूव इज पॉजिटिव वेगा स्ट्रेटजी। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो सबसे बेटर स्ट्रेटजी कौन सी है, पॉजिटिव वेगा है, क्योंकि मार्केट नीचे जाने से विक्स बढ़ जाएगी। अगर हम नेगेटिव वेगा स्ट्रेटजी में काम करेंगे तो क्या होएगा, हमें लॉस लग जाएगा। अगर हम पॉजिटिव वेगा स्ट्रेटजी में काम करेंगे तो हमें क्या होएगा, जब मार्केट नीचे जाएगी विक्स बढ़ जाएगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। सो हमने क्या सीखा, जब मार्केट ऊपर जाती है विक्स कम हो जाती है, जब मार्केट नीचे जाती है आपकी विक्स बढ़ जाती है। अगर मार्केट ऊपर जाती है आपके प्रीमियम रोड हो जाते हैं, जब मार्केट नीचे जाती है ड्यू टू विक्स आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन पे चलते हैं। सिंस रेशोज हैज़ नेगेटिव वेगा सो पुट साइड रेशो शुड बी अवॉइडेड। तो मैंने आपको एक रीज़न बता दिया। अगर आप पुट साइड रेशो में काम करोगे, जब मार्केट जोर से नीचे आएगी तब क्या हो जाएगा, एक तो आपको लॉस हो जाएगा ड्यू टू डेल्टा, क्योंकि रेशो में कुछ ना कुछ पोजीशन अनहेज होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बढ़ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, आपको विक्स से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक तो मार्केट आपकी तरफ भागेगी, प्लस क्या हो जाएगा, आपको विक्स से लॉस हो जाएगा। अगर आप कॉल साइड रेशो में काम करोगे, जब मार्केट आपकी तरफ आएगी मतलब कि कॉल की साइड आएगी, तब क्या हो जाएगा, प्रीमियम रोड हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको प्रॉफिट कितने से होएगा, एक तो आपको थीटा से प्रॉफिट हो जाएगा, एक आपको विक्स से प्रॉफिट हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आपका डेल्टा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। बट जब मार्केट नीचे जाती है, जैसे आपने लास्ट वीक देखा होगा 700-800 पॉइंट निकाल दिए बड़ी ही तेज़ी से, तो जब मार्केट नीचे जाती है बहुत तेज़ी से जाती है, आपका डेल्टा बढ़ जाएगा। तो आपको क्या है, पुट साइड रेशो अवॉइड करना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन आएगा, हम पुट साइड में क्या करें। जो मैं आपको हैश स्ट्रेटजी बताता हूँ आप वो कीजिए। हैश स्ट्रेटजी में क्या आ जाएगा, एक आपकी बटरफ्लाई आ जाएगी, एक आपकी स्किप बटरफ्लाई आ जाएगी, एक आपका चेन लीडर आ जाएगा, एक आपका चेन बटरफ्लाई आ जाएगी, एक आपका लॉन्ग कॉन्डर आ जाएगा। आए कॉन्डर नहीं बोल रहा, लॉन्ग कॉन्डर आ जाएगा। तो आप उनको पुट साइड कीजिए। अगर आपको कॉल साइड करना है तो आप रेशो कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों साइड भी हैश स्ट्रेटजी कर सकते हो। आपको जिसमें कंफर्ट आता है आप उसमें काम कीजिए। बट मेरा मोटिव था आपको ये बताना कि हमें कॉल साइड करना चाहिए या पुट साइड करना चाहिए। आपको क्या है, कॉल साइड कर सकते हो, पुट साइड आप अवॉइड कीजिए। तो मैंने आपको क्या है, एक रीज़न बता दिया। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ। व्हेन मार्केट fall are very fast sometime and ratio become ITM and delta of net ratio keep on rising। क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्टीप फॉल आता है तब क्या होता है, आपके रेशो ITM हो जाते हैं। आपको विक्स से तो लॉस होगा ही होगा, वेगा से लॉस तो होगा ही होगा, आपको डेल्टा से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है क्योंकि आपका डेल्टा बढ़ जाता है। क्योंकि नेट क्या कर रहे हो, अगर आपने एक बाय कर रखा ऑप्शन, नेट में आपने क्या किया, 2 ओटीएम सेल कर रखे हैं। जब मार्केट नीचे जाएगी तो ओटीएम ऑप्शन में सबसे ज़्यादा विक्स बढ़ती है। अगर आपको ये आइडिया है तो जो आपका एटीएम ऑप्शन होगा, आईटीएम ऑप्शन होगा, उसमें ज़्यादा वेगा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो आपका ओटीएम ऑप्शन होगा पुट साइड में, उसमें ज़्यादा आएगा। अगर आपने देखा होगा जब लोग हैजिंग के लिए जाते हैं तो वो ओटीएम ऑप्शन में जाते हैं, एटीएम ऑप्शन में कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, एक तो एटीएम ऑप्शन महंगा होता है, तो लोग सबके सब कहाँ पे भागते हैं, ओटीएम में भागते हैं। आप ऑप्शन चेन में भी देख लेना, जो आपकी आईवी होगी वो ओटीएम ऑप्शन की ज़्यादा होगी, एटीएम ऑप्शन की कम होगी। मैं पुट की बात कर रहा हूँ, आप पुट में चेक कर सकते हो। तो ऐसे क्या होता है, जब विक्स बढ़ती है तो ओटीएम ऑप्शन में ज़्यादा बढ़ती है, जब पुट में मार्केट नीचे फॉल करता है। तो आप बोल रहे होगे अगर रेशो का नेगेटिव वेगा है, मार्केट नीचे जाती है तो हमें कॉल साइड भी लॉस होता है। बट उसमें एक ट्रिक होती है, हम क्या करते हैं उसमें स्केल कर सकते हैं। अगर हमें डेटा फेवरेबल लग रहा है कि मार्केट ऊपर पड़ सकती है, उसकी भी ट्रिक होती है कि हम मार्केट बायस कैसे ढूंढें। तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ
अगर कॉल साइड है वो क्या होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, आपका डेबिट जीरो हो जाएगा। अगर आपने 4-5 रुपये पे किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। अगर पास शिफ्ट हो जाओगे तो वो भी रिकवर हो जाएगा। बट अगर पुट साइड काम करोगे तो लॉस कितना भी लग सकता है, उसका कोई डिफाइन नहीं है एंड वो रिकवर भी नहीं होता, क्योंकि पुट साइड रेशो को लॉस को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। कॉल साइड से फिर भी हो जाता है, पुट साइड से नहीं होता। ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस है, आपको धीरे धीरे पता चलेंगी जैसे जैसे आप काम करोगे। सो वी गेट डबल लॉस फॉर विक्स राइजिंग एंड ड्यू टू डाउन मूवमेंट ड्यू टू डेल्टा। रीजन नंबर 2, वी जनरली स्केल पोजीशन ऑन विक्स इंक्रीज with a view that rates are cheap and on market holding or going up VIX will erode and double benefit of theta। तो हम क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे जाती है विक्स बढ़ जाती है, प्रीमियम बढ़ जाते हैं, अकॉर्डिंगली आपके रेशो क्या होते हैं, चीप हो जाते हैं, आपकी बटरफ्लाईज चीप हो जाती हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, आपकी बटरफ्लाई बहुत चीप मिल रही है तो आप पे कर सकते हो। तो ऐसे क्या होता है, हमें जो बटरफ्लाई है कॉल साइड, तो हमें क्या करते हैं, उसमें बहुत चीप रेट मिलता है तो हम पे कर देते हैं। अगर मार्केट और भी नीचे चली जाती है तो आपका लॉस कितना है, जितना आपने पे किया है, बट आपने जो पे किया है बहुत ही कम पे किया है क्योंकि रेट चीप हो चुके थे, तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है कॉल साइड में। बट अगर मार्केट नीचे ही जाती जाएगी, कॉल साइड आपका लॉस कितना है, ओनली डेबिट पेड है, जो भी कम है क्योंकि हमने रेट चीप में पे किया है। बट पुट साइड क्या हो गया, रेशो आइटम हो जाएंगे, विक्स और बढ़ेगी और गिर जाएंगे, वो उल्टे हो जाएंगे, जो डेबिट में आ रही थी वो क्रेडिट में आने लग जाएगी एंड क्या हो जाएगा, आपको डेल्टा से लॉस लगेगा। तो ऐसे क्या करते हैं, बहुत लोग संभाल नहीं पाते पुट रेशो को, तो वो क्या करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सही चीज़ में काम कीजिए। नीचे करना है तो आपके लिए है स्ट्रेटजी है, प्योर है स्ट्रेटजी है, उसमें हम डेल्टा कंट्रोल करते हैं, आपको डेल्टा से लॉस लग ही नहीं सकता। एंड जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको क्या है, एक बार प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको ना भी आया, बहुत स्टीप मूव आया, तो भी आपको लॉस नहीं लगेगा। बटरफ्लाई में आपका लॉस कितना है, जितना आपने डेबिट पे किया है। एंड मार्केट अगर स्टीपली फॉल भी आती है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस आपको डिफाइन है, कितना भी आ जाए। एंड अगर विक्स बढ़ भी जाती है, आप स्केल भी कर सकते हो बटरफ्लाई को, क्योंकि वो बहुत ही चीप मिलेंगी, बट आप इसमें स्केल नहीं कर सकते। अगर विक्स और बढ़ी तो क्या होगा, अगर बटरफ्लाई में और विक्स बढ़ जाती है फिर क्या करोगे, और सस्ती हो जाएंगी तो आप क्या करोगे, बड़े गैप में शिफ्ट हो जाओगे। आपका लॉस तो डिफाइन है, आपका कुछ नहीं कर सकता, आप कॉन्फिडेंस से जाओगे। अगर वहाँ पे प्रीमियम इरोजन हो गया तो आपको जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा आ जाएगा। बट प्रॉफिट खाने के लिए आपको क्या होल्ड करना पड़ेगा पोजीशन को, आप रेशो को होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हमें यही नहीं पता कब प्रीमियम रोड होएगा। हमें तो पोजीशन बना के रखनी पड़ेगी, हमें पता नहीं कब इरोजन स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम पोजीशन में बने रहेंगे तो हमें क्या है, प्रॉफिट भी आ जाएगा, बट हमें क्या है, उस टाइम तक अपने M2M को मैनेज करना है। थोड़ा बहुत लॉस भी आ रहा है आपको M2M पे, तो देख लीजिए, इतना तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको एक रीज़न और बता दिया कि आप स्केल नहीं कर सकते जब मार्केट नीचे जाएगी। अगर आप करोगे तो आपको लॉस और बढ़ सकता है। एंड विक्स फॉल, इफ़ यू स्केल पोजीशन ऑन पुट साइड, इफ मार्केट कीप्स फॉलिंग, विक्स कंटिन्यू राइजिंग, नेट डेल्टा कंटिन्यू राइजिंग एंड स्मॉल लॉस बिकम बिग लॉस। आपने क्यों स्केल किया था, कि मेरा लॉस कवर हो जाए, बट वो लॉस और बड़ा हो जाएगा अगर आप गलत चीज़ में स्केल करोगे। तो सबसे बड़ी यही स्किल होती है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस में नहीं काम करना, किस में हमें काम करना है। तो आपको क्या है, सही काम करना है, अपना टाइम लीजिए, लर्निंग के ऊपर टाइम लीजिए, बट क्या है, काम सही कीजिए। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो वहाँ पे हम कुछ रेशो के ट्रेड शेयर भी करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब द प्रेस बटन एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिए।